जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर, और वो किसके ऊपर है? 20% पेंशन पर बड़ा फैसला, यानी कि जो एडिशनल पेंशन मिलती है 79 ईयर्स एज होने के बाद 80 साल शुरू होने पर, उस संदर्भ में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। फैसला तो कोर्ट के बहुत आ चुके हैं, अब आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कोर्ट के फैसले पे नहीं कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से एक लेटर दिया गया है इस संदर्भ में, यानी कि अब तक जो केसेस थे वो इस तरीके से थे, जो कोर्ट केस लड़ रहा था उसका मुद्दा हल हो रहा था। अब एक मुद्दा निकल के आया है कि ये अब आपके रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से भी एडिशनल पेंशन आपको मिलनी शुरू होगी। अब इसके लिए कोर्ट केस में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अपनी पेंशन लेते हो। और ये सभी के लिए है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, कोई जवान हो, अर्धसैनिक बल के हों, पोस्टल डिपार्टमेंट, किसी के भी विभाग के पेंशनर हैं जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स के अंडर में आते हैं, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। अब मैं आप कुछ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं जिनका आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। कैसे ये मुद्दा सामने आया और कब से ये लागू है, लेकिन अब तक ये हमको मिल क्यों नहीं रही थी? अब तक जो पेंशनर्स हैं वो इसका फ़ायदा ले क्यों नहीं रहे थे? क्या यहाँ पर पेंशनरों की चूक थी, या फिर हमारे अधिकारी फेल हुए उस लेटर को समझने में? क्योंकि ये ऐसा नहीं है, इसमें जितने भी पेंशनर थे, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के हों या क्लास 1 के हों, वो किसी को भी नहीं मिल रही थी। कोर्ट में तो जनरल साहब को भी जाना पड़ा। तो आइए पहले वो 1-2 लेटर देखते हैं और उसके बाद आपको वो तरीका बताएंगे कि कैसे आपको ये पेंशन, आपने बढ़ी हुई जो एडिशनल पेंशन है, लेनी है। देखिए दोस्तों, ये लेटर है आपके सामने एक, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेटर सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए। डिफेंस पर्सनल के लिए लेटर बाद में आए, इससे पहले ये जनरल आम सब के लिए आता है, और फिर अपने अपने रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट के लिए ये लेटर सर्कुलेट हो जाते हैं। मैं दूसरे लेटर्स भी आपको दिखाऊंगा जो इस संदर्भ में निकले हुए हैं। और ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का, और 2 सितंबर 2008 का ये लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें भी सारे 1972 सीसीएस रूल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939, ये सारी चीज़ दी गई, ये भी उससे रिलेटेड है। और इतना ही नहीं, कोर्ट के भी ऑर्डर इस संदर्भ में आए हैं। ये 25 मई 2023 का कोर्ट का ऑर्डर है एडिशनल पेंशन पाने के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल गोरखनाथ जी को भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस तरीके से एडिशनल पेंशन इनको मिली। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस ऑर्डर की कॉपी पर जो रिकॉर्ड की तरफ से मिला है, जिसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आपको कोर्ट में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि ये लेटर पहले से था, सब कुछ था, तो फिर ये जनरल साहब को भी कोर्ट में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब तक लोगों को मिल क्यों नहीं रहा था? ये देखें, ये है लेटर जो कि 30 जून 2023 को दिया गया है, और ये दिया गया द चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CPPC चांदनी चौक। और सब्जेक्ट क्या है? ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर, ये मैंने हाइड किया है, एक्स नाइक, आपके सामने उनका नाम जो कि यहाँ पर हाइड किया गया है। और ये देखिए, एज पर 7 CPPC कोरिजेंडम EPPO नंबर, EPPO नंबर उनका यहाँ हाइड किया गया, डेटेड 1 फरवरी 2023 को उनका जो EPPO था उसकी कॉपी भी है। उसके अनुसार पेंशनर हैज कंप्लीटेड 79 ईयर्स ऑफ एज ऑन 11 अगस्त 2022, यानी कि जो उनका PPO है, कोरिजेंडम PPO, 7वें पे कमीशन के बाद में जो रिवाइज EPPO है, उसमें उनकी 11 अगस्त 2000 को
79 ईयर्स एज पूरी हो गई और इस तरीके से वो एलिजिबल हो गए एडिशनल 20% पेंशन के लिए 12 अगस्त 2023 से। जैसे ही उन्होंने 80 साल का पहले दिन एज अटेंड किया तो वो उसके लिए एलिजिबल हो गए 20% एडिशनल पेंशन के लिए। और ये किस आधार पर रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है, किस आधार पे बताया है? इस आधार पे नहीं कि कोर्टों के अंदर जाके कोर्ट केस लड़के और ये चाहे हमारे अधिकारी हों, जवान हों, जेसी हों या सिविलियन हों या किसी अदर डिपार्टमेंट के हों, उन्होंने 20% पेंशन हासिल की है। इन्होंने कहा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 11 नवंबर 2000 का लेटर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। उस लेटर के मुताबिक आपकी यानी ये जो एक्स नायक हैं हमारे, उनकी पेंशन एडिशनल 20% लागू होती है, एलिजिबल है। जब ये 11 नवंबर 2008 के लेटर के मुताबिक ही एलिजिबल हैं तो तब से लेके अब तक बाकी लोगों को ये जो एडिशनल 20% पेंशन है क्यों नहीं ग्रांट हो रही थी, क्यों नहीं ये अधिकारियों ने इस लेटर का रेफरेंस दिया और इसको हासिल किया। अब इन्होंने और क्या जब लिखा है, इसमें लास्ट लाइन देखिए आप इनकी, इन्होंने लिखा इन व्यू ऑफ एबव इट इज रिक्वेस्टेड टू रिजॉल्व द इश्यू एंड ग्रांट एडिशनल 20% पेंशन with effect from 12th August 2022 to the veteran with an intimate to this office। यानी कि 12 अगस्त 2022 से उनको एडिशनल पेंशन चालू की जाए और इस ऑफिस को इसकी इतला दी जाए, सूचना दी जाए कि उसको पेंशन चालू कर दी गई है। यानी कि ये पहले से ही ये प्रोविज़न है लेकिन किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, चाहे वो सिविल सर्विसेज में थे, चाहे वो रेलवे में थे, पोस्टल में थे, पैरामिलिट्री फोर्स में थे, डिफेंस में थे, क्योंकि किसी भी ना तो केंद्रीय कर्मचारी को ना ही जवानों को किसी को भी 80 साल पूरे होने के बाद ही ये मिल रही थी और इसके लिए लोगों ने कोर्ट केस लड़े हैं, तब जाके ये डिसीजन हुआ है। अब ये रिकॉर्ड ऑफिस वालों को भी इसका रेफरेंस देके इस तरीके का लेटर जारी करने की हिम्मत हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि अब हिम्मत हुई है। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली है वो इस तरह के लेटर का रेफरेंस दे सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस दे सकते हैं, वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिख सकते हैं, इनका रेफरेंस दे के लिख सकते हैं, वो बैंक से सीधा अप्रोच कर सकते हैं। इसमें क्लियर कट कहा है कि पीपीओ जो जारी होता है उसके अंदर पेंशनर और फैमिली पेंशनर की डेट मेंशन होती है और उस डेट के मुताबिक जब उनकी 79 ईयर्स एज पूरी हो जाती है और वो 80 ईयर्स का स्टार्ट होता है तो उसी दिन से उनको 20% एडिशनल पेंशन मिलने का हक है, एलिजिबल हैं, योग्य हैं और उनको मिलनी चाहिए। इस तरह का ये सिग्नल रिकॉर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, एक अपने नायक साहब हैं उनके लिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों 20% एडिशनल पेंशन मिलने के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।